YouTube के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय सुरक्षा कैटेगरी, जो सुरक्षा की श्रेणी है अपने यहाँ इंडिया के अंदर, एक्स, वाई, जेड, जेड प्लस और एसपीजी, एक सबसे जो अलग संगठन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अपने यहाँ जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था है, दरअसल भारत में सुरक्षा व्यवस्था को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स, वाई, जेड, जेड प्लस और एसपीजी। ये एक अलग सुरक्षा व्यवस्था है, सब में से ये अलग है। इसको सुपर सुरक्षा व्यवस्था कहा जाता है। वैसे हम इसको सुपर, सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्च श्रेणी का सुरक्षा व्यवस्था इसको कहा जाता है। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं और देखेंगे और जानेंगे। दरअसल अपने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक्स, वाई, जेड, जेड प्लस। इन 4 श्रेणियों में किस श्रेणी में किसको रखा जाना है, इसका आकलन ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग, जिसको हम खुफिया विभाग कहते हैं, उनके आकलन के अनुसार होता है। अपने देश के जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, जैसे सुरक्षा जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, सांसद है, विधायक है, पार्षद होते हैं इसके अंदर, नौकरशाह आते हैं, सर्विंग और एक्स सर्विस, पूर्व नौकरशाह जिसको बोलते हैं, जज और पूर्व जज, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्रिकेटर है, फिल्मी हस्तियां हैं, साधु संत है और आम नागरिक है। इनको ये सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसका आकलन ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस करता है और फिर सरकार को प्रपोजल भेजता है। सरकार फिर इसका गठन करके उनको उनके हिसाब से, जिस हिसाब की सुरक्षा उसको लागू है, उस हिसाब की सुरक्षा उनको प्रदान की जाती है। इसमें जो एनएसजी के ज्यादातर जवान होते हैं, स्थानीय पुलिस होते हैं, स्टेट पुलिस जिसको कहते हैं, आईटीबीपी और सीआरपीएफ, बीएसएफ के सिलेक्टेड जवान होते हैं। इन सभी ग्रुप्स के सिलेक्टेड जवान होते हैं, जो कि हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा एनएसजी के द्वारा ही दी जाती है इसमें। तो आइए देखते हैं, इनको हम बारी बारी से देखते हैं और कौन कौन सी श्रेणी में क्या क्या, कितने कितने जवान होते हैं, कितने कितने क्या क्या उनको इंटाइटल है, वो भी देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स कैटेगरी। एक्स कैटेगरी यह एक बेसिक सुरक्षा प्रोटेक्शन है। सबसे बेसिक इसमें 2 सुरक्षा कर्मी की कैटेगरी है। ये 2 सुरक्षा कर्मी होते हैं केवल, जिसमें कोई कमांडो शामिल नहीं होता है। हम जो एक्स कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इसमें कोई कमांडो नहीं होता है, बिना कमांडो का ये श्रेणी है। और 2 आदमियों का ग्रुप होता है इसके अंदर, उसमें से एक ऑफिसर भी हो सकता है, जिसको पीएसओ कहते हैं, तो यानी कुल 2 जवान है, उसमें से एक पीएसओ हो सकता है, एक जवान हो सकता है। और इसमें कोई कमांडो नहीं होता है और कोई आर्म फोर्स वगैरह आप खुद देख रहे हैं, इसमें कुछ इसी हिसाब से किया जाता है इसको। इसके आगे देखते हैं वाई कैटेगरी। 11 सदस्यों का ये, कुल 11 सदस्य होते हैं इसमें, 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इस 11 सुरक्षा कर्मी इसमें शामिल होते हैं और इसमें 1 या 2 कमांडो भी होता है। जनरली 1 या 2 कमांडो का कंसिस्टिंग होता है इसमें। स्टेट पुलिस होता है, सीआरपीएफ और बीएसएफ के सिलेक्टेड जवान होते हैं। अभी आजकल आप देख रहे हैं
ये वाई कैटेगरी कंगना रनावत को हाल में उसके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं जेड कैटेगरी। जेड कैटेगरी इस सुरक्षा की कैटेगरी में कम से कम 22 जवान होते हैं। 22 जवान होते हैं जिसमें एनएसजी के 4-5 कमांडो होते हैं और अतिरिक्त सुरक्षा या तो दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ की ओर से मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा में एक एस्कॉर्ट कार भी शामिल है। सुरक्षा में एक एस्कॉर्ट कार शामिल होता है और ये सभी आधुनिक हथियार से लैस होते हैं, मार्शल आर्ट के जानकार होते हैं। हालांकि जिसके नाम के आगे कमांडो लग जाता है वो सभी आधुनिक हथियार को चलाना जानते हैं, वो सभी मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं। इनके पास बिना हथियार के लड़ने की भी अनुभव होती है, ये बगैर हथियार के भी लड़ सकते हैं। ये कमांडो होता है, ये उच्च कैटेगरी का कमांडो होता है। आइए इसके आगे हम देखते हैं जेड प्लस कैटेगरी है। इसके आगे ये सुरक्षा का सबसे सुव्यवस्थित और सुरक्षित व्यवस्था है। इसमें कम से कम 35 से 36 स्पेशल फोर्सेस होते हैं। 35 से 36 स्पेशल फोर्सेस होते हैं जिसमें एनएसजी कमांडो के कम से कम 10 बंदे तो होंगे ही होंगे इसमें। और इनके सभी के पास अत्याधुनिक हथियार, बिल्कुल लेटेस्ट हथियार होते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट गजेट होते हैं। सिक्योरिटी फर्स्ट रो की जिम्मेवारी एनएसजी की होती है। सिक्योरिटी का जो पहला लेयर होता है उसकी जिम्मेवारी एनएसजी कमांडो लेते हैं। उसके बाद सेकेंड रो में एसपीजी के ऑफिसर होते हैं और लास्ट में आईटीबीपी या सीआरपीएफ के सिलेक्टेड जवान होते हैं। वो सभी जितने भी बंदे होते हैं सब के सब मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं, बिना हथियार के लड़ सकते हैं। और उनको सारी चीजों में, चाहे आप उसको पानी में ले जाओ, चाहे आप उसको कहीं भी, वो लड़ने के लिए वो तैयार होते हैं। इसके आगे का कैटेगरी जो है वो बहुत ही उम्दा किस्म का कैटेगरी है जिसको एसपीजी कहा जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसका नाम पहले स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट था, बाद में इसका नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रखा गया। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं विस्तार से। ये है क्या? ये देश के सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा है जो वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और उसके परिवार के सदस्यों को दी जाती है। एसपीजी देश के सबसे जाबाज सिपाही कहे जाते हैं। विशेष सुरक्षा दल, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसका हिंदी में नाम है विशेष सुरक्षा दल, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका गठन 2 जून 1988 को हुआ था और इसमें इसका जो कंसिस्टिंग है, विशेष सुरक्षा बल जो है वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के जवानों को सम्मिलित करके ग्रुप बनाया जाता है। एसपीजी देश की सबसे पेशेवर एवं आधुनिकतम सुरक्षा बलों में से एक है। ये सभी जवान फुल्ली ऑटोमेटिक गन, एफएनएफ 2000 असॉल्ट राइफल, इन सब जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट हथियार हैं। इनके पास पिस्टल भी होता है, ग्लोक 17 नाम का पिस्टल होता है, ग्लोक 17 नाम का पिस्टल होता है, एफएनएफ असॉल्ट राइफल होता है। और कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ भी रखता है अपने पास। एसपीजी के जवान अपने आंखों पर एक विशेष चश्मा पहने रहते हैं, इससे उनकी आंखों को हमला से बचाया जाता है। उसके आंखों को हमला से, अपने आंखों को हमला से वो बचाता है। एक विशेष तरह का चश्मा पहनते हैं वो लोग, उसकी विजिबिलिटी कुछ अलग ही टाइप की होती है, वह किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को होने नहीं देता है। एसपीजी हमलावर फोर्स नहीं है। कभी हम सोच रहे हैं कि वो किसी को ये कहेगा कि चलो उसको मार दो, नहीं, ऐसा नहीं है। हमलावर फोर्स नहीं है, प्रोटेक्टिव फोर्स है। प्रोटेक्टिव मतलब रक्षात्मक फोर्स है। प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा के लिए एसपीजी का गठन किया गया था। वो काफी, दरअसल
1981 से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती थी, लेकिन अक्टूबर 1984 के बाद यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद समीक्षा सचिवों की समिति ने तय किया कि प्रधानमंत्री को एक विशेष समूह के अधीन सुरक्षा दी जाए और यह 85 में करीब इसका गठन हुआ था, जो कि एसपीयू के नाम से जाना जाता था पहले, और बाद में इसको एसपीजी के नाम से जाना गया। तो ये थे हमारे देश के सुरक्षा के कैटेगरियों का श्रेणी XYZ Z+। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए और भी इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।